हेलो दोस्तों, मैं अंकित राठौर आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आपको क्लास 10 साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आइए सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाइए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की है, फिर जिनकी तैयारी कम है, तो वो आसानी से 80-90% तक आसानी से पहुंच सकते हैं इन सेटों को लगाने के बाद। तो देखते बेटा, व्हाट what happen when distilled hydrochloric acid is added to iron। जब भी क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, बेटा क्या ये कह रहे हैं, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, किस बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपका आयरन को डुबोया जाता है, यानी कि आयरन की नील को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl में डुबोया जाएगा, तो क्या प्रोड्यूस होता है। तो देखो बेटा, जो आयरन है वो क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा तो आयरन क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा, आयरन क्लोराइड बना लेगा। जो H है वो आपके हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगी। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा बेटा, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडिकेशन। तो इंडिकेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, इंडिकेशन के लिए हम कौन सी टेबलेट्स का यूज करते हैं, एंटासिड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर एम्फोरेटिक ऑक्साइड। तो एम्फोरेटिक ऑक्साइड कौन सी मेटल होती है, एल्यूमिनियम होती है। नेक्स्ट, किडनी जो होती है, किडनी ह्यूमन बींग्स में जो किडनी है वो किस तरीके का काम करती है, तो एक्सक्लेरेशन का काम करती है। नेक्स्ट, मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, प्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, आपको सभी को पता है। आज से एक्चुअली रिप्रोडक्शन में जो स्मॉल बर्ड्स जो होते हैं वो किसके साथ में होता है, स्मॉल बर्ड्स के रूप में जो आज एक्चुअली रिप्रोडक्शन कौन करता है, वो है ईस्ट। आपका कौन करता है बेटा, ईस्ट करता है। नेक्स्ट, कंपाउंड इज यूज ऑफ सॉफ्टिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्टिंग के लिए किसका यूज करती है, किया जाता है बेटा, तो वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। किसका बेटा, वॉशिंग सोडा। क्या बेटा, वॉशिंग सोडा। ये नीचे लिखा सोडियम कार्बोनेट का यूज करेंगे। किसका, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या बेटा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, आफ्टर स्टेइंग इन मोक्स एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम आयरन। जब आयरन को लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है तो उस पर ब्राउन कलर आ जाता है। तो वो क्यों आता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है बेटा, रस्टेड हो जाता है। वो क्या हो जाता है, रस्टेड हो जाएगा आपका। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्वर इन प्रेजेंस ऑफ। बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंट में होती है, तो ऑक्सीजन की। किसकी बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होती है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कोल्ड। जो दो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं स्नैप्स। क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं। अभी मैं डायग्राम में आपको बताऊंगा। द नेब्रो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू। तो जो एम्ब्रो होता है, जो बच्चा होता है माँ के पेट में, उसको न्यूट्रिशन कौन से टिश्यू के थ्रू मिलता है, तो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। ठीक है, मेंडलेव ने प्रपोज किए थे कौन से लो, तो इनहेरिटेंस के लो। किसके बेटा, इनहेरिटेंस लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रू फॉल्स है हमारे। पूछा जा रहा है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम रियर व्यू मिरर वाइकिकल्स के लिए करते हैं। तो इसका आंसर है यस, करते हैं। ठीक है, जो फोकल लेंथ होती है वो हाफ होती है कल्चरल लेंथ की। ये सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वोल्ट। वोल्ट नहीं होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। तो ये हमारा रॉन्ग है, ये फॉल्स हो जाएगा आपका। लाइक मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट इच अदर। ये पूछ रहे हैं, मैग्नेट एक जैसे जो मैग्नेटिक पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि जो एक जैसे मैग्नेट होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज, यस करता है। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज N2। क्या नाइट्रोजन गैस रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, नहीं, गलत है। ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गर्म गैस होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है। नाइट्रोजन गैस एक ठंडी गैस है, इसलिए इनका ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड। आईलिड जो हमारी पलकें होती हैं झपकती हैं, क्यों झपकती हैं, वो किसके कारण झपकती हैं बेटा, आपका रिफ्लेक्स एक्शन के कारण। क्या बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन के कारण। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहां पे होता है हमारा, टेस्टिस में होता है। सेक्स डिटरमाइन किसके द्वारा होता है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है। स्ट्रेट लाइन बेटा, स्ट्रेट लाइन सीधी
सीधी रेखा में कौन चलता है? तो सीधी रेखा में रे ऑफ लाइट चलती है। ट्विंकल ऑफ स्टार्स, ट्विंकल ऑफ स्टार क्यों होता है बेटा? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। बेटा पोटेंशियल डिफरेंट को किस में नापा जाता है? तो वोल्ट मीटर में नापा जाता है, यानी कि वोल्टेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला जा रहा है, वन वर्ड है, राइट द नेम ऑफ रिएक्शन इन विच देयर एक्सचेंज ऑफ आयन। एक ऐसी रिएक्शन का नाम बताना है जिसमें एक्सचेंज होता है किसका बेटा? आयन का। तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। एक एब्सेंशन बताना है मेटल में जो रूम टेम्परेचर पर बेटा सॉलिड नहीं होती, तो वो है मरकरी। मरकरी कैसी होती है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आर पीरियड ऑफ मैचुरेशन। तो मैचुरेशन के लिए कितने डेज होते हैं बेटा? 2 से लेकर 8 डेज आपको लग जाते हैं। 2 to 8 डेज लग जाते हैं आपको। राइट मेरर फॉर्मूला, तो 1/v इक्वल 1/u अपॉन इक्वल 1/f। ठीक है। और ये पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इमेज फॉर्मेड बाय एन आई सफरिंग फ्रॉम नियर सेगमेंट। अगर नियर सेगमेंट होता है किसी को, यानी पास की बीमारी होती है, जिसमें पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है, इसमें क्या होता है? रेटिना के फ्रंट पे ही इमेज बन जाती है, रेटिना के पीछे नहीं बनती, रेटिना के फ्रंट पे ही बन जाती है। और आपको पता होना चाहिए, जब नॉर्मल व्यक्ति जो होता है उसकी जो इमेज होती है रेटिना के पीछे बनती है ना। तो राइट ड्यू टू यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी क्यू है ना, क्यू। क्यू को ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी कूलम होती है। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा आपका? बैलेंस, व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मींस टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। कहने का मतलब ये है, इसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें सभी एलिमेंटों की इक्वल जो नंबर है, टोटल नंबर है, वो कैसे हो बेटा? इक्वल हो। कैसे हो? इक्वल हो। शुड भी इक्वल होना चाहिए। बोथ साइड, बोथ साइड का मतलब एक साइड होता है रिएक्टेंट और एक साइड होता है आपका प्रोडक्ट। तो यहां पर और ये यहां पर आपका ये प्रोडक्ट होते हैं, ये रिएक्टेंट होते हैं। इनमें जो एलिमेंट है उनके नंबर कैसे होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। डिफाइंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था, जब दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपके एग्जांपल है कुछ। डीकंपोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रोक होकर के, ब्रोक डाउन होकर के सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, यानी दो या फिर दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएगा। जिस प्रकार से ये एक कंपाउंड था, इसने मिलकर दो कंपाउंड बना दिए हैं। ठीक है, तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड आर हाई। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंडों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंडों का मेल्टिंग पॉइंट हाई और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई क्यों होता है? तो ionic compound have high melting point and boiling point because considerable amount of energy is required to break। क्योंकि इनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि इनके बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो होता है वो कैसा होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जब स्ट्रॉन्ग आपका क्या है बेटा? इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसको तोड़ने के लिए भी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका बॉइलिंग और आपका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट है, अभी आपने ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में किया था, है ना? तो आपने ऐसे ही क्वेश्चन किया था हमने। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं, जब आपका बेटा डिस्टिल हाइड्रोक्लोराइड एसिड में जब पुट किया जाता है बेटा किसी भी मेटल को, तो कौन सी गैस निकलती है? तो जब हम आयरन को H2SO4 में डालेंगे तो हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलेगी बेटा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डिस्टिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहा जाता है? तो बच्चों मैंने आपको बताया था, जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। किसकी बेटा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो उनसे बनने वाले बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड आर फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये बॉन्ड कहां पे पाए जाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं।
What is allotropy? Write the name of two formation of carbon allotropes. तो when an element process टू और मोर डिफरेंट फ्रॉम, जब कोई एक एलिमेंट दो या फिर दो से ज्यादा स्टेट में पाया जाता है और सेम स्टेट में दो अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेशन में पाया जाता है, तो इस फिनोमियन को हम क्या कहते हैं बेटा, इस एलिमेंट को हम कहेंगे एलोट्रोप, और इस फिनोमियन को अपन क्या कहते हैं, एलोट्रोपी कहा जाता है। अब इसके दो एलोट्रोपी कौन है कार्बन के, डायमंड और ग्रेफाइट। कार्बन का सबसे हार्डेस्ट जो पार्ट है बेटा, सबसे हार्डेस्ट कंपाउंड जो होता है वो डायमंड होता है। इस चीज का ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? राइट द केमिकल इक्वेशन। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? द प्रोसेस मेकिंग फूड। एक फूड बनाने की प्रोसेस होती है जिसको कौन करता है? ग्रीन प्लांट करते हैं। किसके प्रेजेंट में करते हैं? सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ध्यान रखना, ये इसके रॉ मटेरियल हैं। ये क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है एटमॉस्फेयर से, किसके द्वारा बेटा? पौधों के द्वारा। और सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या होता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं और पानी वाटर को भी रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन? गिव एन एग्जांपल। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं और इसका एक एग्जांपल भी हमको बताना है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक मोड होता है, एक तरीका होता है न्यूट्रिशन का, जिससे कोई भी ऑर्गेनिजम्स क्या करता है बेटा, फूड प्रिपेयर करता है। कौन सी प्रोसेस से बेटा? फोटोसिंथेसिस से, जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी। इज कोल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इस टाइप के न्यूट्रिशन को, इस टाइप के मोड को हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये कहां पर होता है? सभी ग्रीन प्लांट्स में होता है। कहां होगा? सभी ग्रीन प्लांट्स में होता है। वाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल? तो रिप्रोडक्शन करना क्यों आवश्यक है सभी जीवों के लिए, ये हमें बताना है। तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी प्रिवेंशन एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अपने आप को बचाने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट प्रोड्यूस द स्पीसीज टू विच बिलोंग द एक्सचेंज, तो अगर कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो एक दिन क्या हो जाएगा बेटा? एक्सचेंज यानी खत्म हो जाएगी उसकी जाति और एक दिन वो सभी लोग मर जाएंगे। डिफाइन रीजनरेशन। तो रीजनरेशन क्या क्या होता है? तो रीजनरेशन द एबिलिटी ऑफ फुली बॉडी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टू रीजनरेट द होल बॉडी। तो कुछ एनिमल्स के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो अपने बॉडी पार्ट को दोबारा से पूरे रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं। इसी एबिलिटी को अपन क्या कहते हैं बेटा? रीजनरेशन कहते हैं। ये स्टार फिश में पाया जाता है। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी किसको कहते हैं? तो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टर। बेटा ट्रांसमिशन किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है किसको? ट्रेट्स को एंड कैरेक्टर को, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। उसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। विच प्लांट वाज सेलेक्टेड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट एंड राइट एनी टू सुटेबल रीजन। आपको दो रीजन भी बताना है और मेंडलिफ ने कौन से प्लांटों को चॉइस किया था ये भी आपको बताना है। तो मेंडलिफ ने इन हेरिडिटी के रूल दिए थे, उसके लिए उसने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। किसको बेटा? पी प्लांट को सेलेक्ट किया था, ठीक है। पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया था? दो रीजन है, क्योंकि ये एनुअली प्लांट है और इसकी जो लाइफ होती है वो कैसी होती है? शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, इसीलिए, जिससे इस पौधे की शॉर्ट लाइफ होने के कारण क्या है, इस पर ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करना पड़ता है ना। और ये जो आपके प्लांट होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल पौधे होते हैं। कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल, यानी फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों ही इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कोल्ड स्पेरिकल मिरर? तो स्पेरिकल मिरर किसको कहते हैं? कोई अगर स्पेरिकल है, कोई स्पेयर है और उसका जो सरफेस है क्या बेटा? सरफेस रिफ्लेक्सिंग सरफेस है। कैसा? रिफ्लेक्सिंग सरफेस है, तो उसको हम स्पेरिकल मिरर कहते हैं। तो मिरर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और जो कैसा हो बेटा? स्पेयर हो, उसी को हम स्पेरिकल मिरर कहते हैं। डिफाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर के अंदर ये जो आपका स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल मिरर में फोकल लेंथ किसको कहा जाता है? तो जो प्रिंसिपल लेंथ होती है आपकी, प्रिंसिपल जो आपकी पोल क्या बेटा? पोल और प्रिंसिपल फोकस क्या बेटा? प्रिंसिपल फोकस क्या बेटा? प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है क्या होती है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन पोल
और प्रिंसिपल फोकस ध्यान रखना, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, फोकल लेंथ कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से शो करते हैं। और फोकस को किससे शो करते हैं, जो फोकस होता है आपका फोकस, फोकस उसको कैपिटल एफ से शो करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, इसको स्मॉल, लेंथ को स्मॉल एफ से और फोकस को कैपिटल एफ से। राइट एनी टू यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर का यूज कहां करेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज सेविंग बनाने के लिए करते हैं हम। टॉर्च, सर्च लाइट और बाइसिकल हेडलाइट बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा the refractive index of diamond is 2.42. What is meaning of this statement? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इतना है आपका, इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, तो आपको बताएं द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और द स्पीड लाइट इन डायमंड। बेटा डायमंड के अंदर स्पीड और आपकी किसकी बेटा, लाइट की, और लाइट की स्पीड एयर में, अगर दोनों का रेशियो निकाला जाता है तो रेशियो ये इतना आता है, इसी को हम कहते हैं। वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच ए ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। तो ये पूछ रहे हैं जो ब्रेड टोस्टर